नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अब तक 17 टेस्ट सीरीज कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 18 करेंगे। और जैसे कि अब हम लोगों के लिए आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप सभी लोग अपने तैयारी की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गए होंगे। तो हम उसी को, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है सर क्रैश कोर्स, तो हम लोग जल्दी से जितने अच्छे अच्छे टॉपिक है उसको भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज नंबर 18 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो वीर निर्वाण है किससे संबंधित है, किस धर्म से? आपका जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है। महापरिनिर्वाण आता है आपका, वो बौद्ध धर्म से होता है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकार जैसे कि आपका पूछता है हमेशा, पारसनाथ 23वें तीर्थकर थे, महावीर आपके 4वें तीर्थकर थे, प्रथम आपके ऋषभदेव, या इनका एक और नाम कहीं कहीं ऋषभदेव नहीं लेकर आपको मिलेगा आदिनाथ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो आपका नौपाषाणिक स्थल इसमें है लिंगसुपुर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि चिरांद जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का एक पुरातात्विक स्थल है चिरांद। ठीक है, याद रखिएगा, ये आता है हमेशा क्वेश्चन। और ये किस जिला में है? सारण जिला में आपका ये पड़ जाता है चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 23वें तीर्थकर आ गया आपका, ये जो है अभी हम लोगों ने पारसनाथ के बारे में जो बात किया था जैन धर्म के, कर है आपका कि यह किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये आपका काशी बनारस हो जाएगा। काशी बनारस, चूंकि इनके जो पिता थे वो अश्वसेन, वो क्या थे? आपका इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। तो इनका जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय थे, तो काशी आपका बनारस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए निम्नलिखित में करे किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। ठीक है, देखिए ये है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है यह इसी में है आपका 16 महाजनपदों का, जितने भी 16 महाजनपद हैं उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? वो आपका अंगुत्तर निकाय से ही मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका। और देखिए ये जो भाग है अंगुत्तर निकाय, यह किसका है? आपका सूत पिटक का भाग है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सूत पिटक जिस तरह से है आपका सूत पिटक, इसमें क्या है कि आपका जितने भी सूत पिटक में किस चीज का वर्णन है? तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। अगला है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके सुभद्र जो है ये अंतिम दीक्षित किए गए थे गौतम बुद्ध द्वारा, भगवान बुद्ध द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किस अभिलेख में जो है पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ये है आपका कुमारगुप्त प्रथम का ये मंदसौर अभिलेख जो है, इसमें आपका पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषेध कर दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कुमारपाल जो है यह जो है मदिरा मतलब शराब का उत्पादन और बिक्री को निषेध कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था आपका। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से बादशाहों, यहाँ का निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है, ये तो क्लियर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो यह है आपका शहादत अली खान। ठीक है, जो कि आपका अवध प्रांत के संस्थापक माना गया है। चलिए अगला देखते हैं स्वतंत्र का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्वतंत्र अवध का पूछेगा तो आपका हो जाएगा शहादत अली खान। और जो मुर्शिद कुल्ली खां है, मुर्शिद कुल्ली खां वो कहाँ के था? आपका बंगाल का। ठीक है, ये दोनों आते रहता है, बंगाल और अवध। तो अवध के शहादत अली खान और बंगाल के मुर्शिद कुल्ली खान हो जाएगा। अगला देखिए है सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ है आपका, आते हैं ऑप्शन अच्छे से देखते हैं, आपका है सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आपका औरंगजेब के समय में हुआ था। और यह विद्रोह कब हुआ था? आपका 1672 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए है अगला कि सल्तनत काल में दीवाने वक्फ जो है ये विभाग किससे संबंधित था? तो यह है व्यय कागजात के देखभाल करने के लिए
अगला देखिए है किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में सही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये हुआ था आपका लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। और ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये भी देख लीजिए। तो यह आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, 1920 वाला कहाँ हुआ था आपका, नागपुर में। तो ये जो है उसी अधिवेशन में आपको ये जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और उसी वर्ष ये प्रारंभ भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा अधिवेशन कौन सा हो जाएगा आपका, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का। और ये कब हुआ था, 1920। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार किस क्रांतिकारी को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती है। तो ये ज्ञान साहा जो हैं इनकी विचारधारा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी माना गया है। नेक्स्ट है कि किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये है आपके लॉर्ड विलिंगटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है आपका कि किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था। तो यह आपका था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि आपका मृत्यु हो जाती है किसका, टीपू सुल्तान का। और यह कब हुआ था, 1799 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ लिख देते हैं 1799 में, चूंकि ये क्वेश्चन आते रहता है आपका। तो उसी के बाद जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है बाध्य हो चुका था मैसूर। अगला है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। यह आपका 1885 हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था। यह आपका ब्लामफील्ड फुलर थे, ठीक है। पूर्वी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था आपका, ब्लामफील्ड फुलर। जैसे कि 1905 में जो हुआ था उसके बाद की बात है। अगला है कि 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष कौन बने थे 1913 में, आपके सोहन सिंह भखना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, बसीन की संधि की थी। तो बसीन की संधि आपका हुआ था बाजीराव द्वितीय के समय में, ठीक है। अगला है कि चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। यह आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में मिलेंगे। अगला है कि कॉपर, सोना, लौह और कोयला जुड़े हुए हैं, क्रमशः किसके अनुसार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कोलार किस लिए प्रसिद्ध है ये सब आपको क्लियर होगा। तो क से क इसमें मिल जाएगा, कोलार आपका कॉपर के लिए हो जाएगा। तो कोलार आपका 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सोना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना आपका कुद्रेमुख हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर देखिए, यहाँ ये जो सोना है वो हो जाएगा आपका कोलार का। सोना आपका कोलार देखिए 2 नंबर पे हो जाएगा। और कॉपर का खेतड़ी होता है, खेतड़ी में प्रसिद्ध है, खेतड़ी के लिए माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर देखिए। तो आपका हो जाएगा खेतड़ी, फिर कोलार, फिर आपका लौ हो जाएगा कुद्रेमुख, और फिर आपका कोयला जो है वो झरिया में मिलता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें मैच करेगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, ठीक है। देखेंगे पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, जैसे कि आपका जो हमारा फेरस पाया जाता है केंद्र में, तो वो कितना % है। तो इस चीज़ को जानेंगे हम लोग, जैसे कि होता है आपका सियाल निफे जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। तो यहाँ पर सीमा जो है वो सियाल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं होगा, ठीक है। ऊपर तैरता रहता है ये बात कह रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ये जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे वो क्रस्ट वाला बात तो याद होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन के दृष्टि से कम है। फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो देखिए आपका हो जाएगा चावल, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन के दृष्टि से देखा गया है वो कमी है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वह है आपका खंगचेड़ जोंगा, ठीक है, खंगचेड़ जोंगा हो जाएगा। चलिए अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है। यह हो जाएगा आपका हरियाणा। इसीलिए वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब जो भी बेटी से संबंधित अभियान है
हरियाणा की होती है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। 26 देखिए, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती है? कौन सी तरंग है वो आपका? तो पी तरंग है। अगला है कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, आयन मंडल जो है वो आपका रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, ठीक है, गैस आयन के रूप में रहता है, इसलिए नाम इसका आयनिक मंडल, आयन मंडल या आयनिक मंडल पड़ा है। अगला है, यह वातावरण की ठंडी परत है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। मध्य और तापमंडल के बीच में ये मध्य पाया जाता है, मध्य मंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी जो है वो गलत मिला। अगला है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग क्या होता है कि जैसे जब चंद्र ग्रहण या एथी लगता है तो इसके बाहर एक और छाया की तरह दिखता है, चमकीला परत दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डायमंड रिंग। तो यह कब होता है? तो यह देखिए यहाँ पर डायमंड रिंग की घटना तब घटेगी जब केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ बने, ठीक है, जो कि अभी बताया कि ये परिधि ही हो गया आपका बाहर बाहर, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें हम लोग करेक्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दे रहा पूर्ण और ग्रहण के अंत में, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा परिधीय क्षेत्र बनेगा तभी हम उसको डायमंड रिंग बोलेंगे, क्योंकि हर आपका पूर्ण ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी लगे उसमें ये दिखाई नहीं देता। अगला है कि एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। तो देखिए सबसे निकट रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उपसौर, और जब दूर चला जाएगा तो हो जाता है आपका अपसौर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 29 का हो जाएगा आपका उपसौर, ठीक है, और दूर चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपसौर। अगला देखिए, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? वो है आपका पश्चिमी घाट ग्रीष्मकालीन। अगला है, केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है इसमें आपका पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। अगला देखिए है 32 की अल्लाह बांध जो है इसका निर्माण हुआ था किस विधि से? तो आपका हो जाएगा भूकंप द्वारा, ठीक है, अल्लाह बांध आपका भूकंप द्वारा हुआ था। अगला देखते हैं, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारान्मुख बनाती है? ठीक है, ये है आपका ताप्ती। अगला देखते हैं, कह रहा है भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए यह है आपका मानक भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, जो कि आपका किस राज्य से नहीं गुजरेगा? तो आपका ध्यान दीजिएगा, यह किस किस राज्य से पहले गुजरता है उसको देख लीजिए, उसके बाद आप हटा लीजिए इसमें से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश हो गए आपके। उसके बाद से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो है नहीं, आपका तमिलनाडु इसमें बाहर दे दिया है। मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और एक उत्तर प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ तो है ही, आपका तमिलनाडु इसमें डी जो है आपका नहीं होगा। चलिए अगला देखिए 35 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो देखिए गेहूं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है तापमान, और वर्षा भी हो तो मध्यम वर्षा हो, ज़्यादा वर्षा में वो भारी वर्षा में गल जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है मेरा? तो वह एक नागरिक अधिकार है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका कि उल्लेख किस में है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? यह अनुच्छेद आपका 249 है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिन तक ही रोकने का उसको प्रावधान है, नहीं तो यह स्वतः अपने आप जो है वो पारित मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 39, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई है? तो यह है आपका अनुच्छेद 243 से इसमें वर्णन किया गया है पंचायतों का, और यह पड़ जाता है आपका भाग 9 में, ठीक है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद आपका 127 है। अगला है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ये आपको BR अम्बेडकर थे, ठीक है, संविधान का मसौदा जो तैयार हुआ है। अगला देखिए कर लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें देखिए राजनीतिक दल के लिए जो है वो संवर्ग का इसमें कोई मापदंड नहीं होना है। बाकी संगठन होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता होता है, वित्त इसका होना चाहिए, लिमिट जो भी बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। 1 नंबर इससे आप पक्का रखिएगा, आने वाला क्वेश्चन माना जाता है हर एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऐसे मैं इसको करा भी दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा जो ए क्या दे रहा है आपका, यह है आपका बिल ऑफ राइट एवं न्यायिक पूर्वावलोकन जो है कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग अमेरिका का। फिर देखिए आपका है लोकतंत्र का संसदीय प्रक्रिया जो है यह इंग्लैंड का है, संसद का हो जाएगा इंग्लैंड। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आपका आयरलैंड से। और फिर आपका केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां बच गया वो कनाडा हो जाएगा। तो आपका 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन देखेंगे, 3 1 2 4 ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 311, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आपका कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था, वो कब हुआ था आपका, गुट निरपेक्ष 1961 हो जाएगा। अगला है संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसका कथन है। ये जाना पहचाना नाम है आपका मार्क्स का, जो कि कहे हैं कि संसद जो है वो बातचीत करने की दुकान जैसी है। चलिए 47 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका सुधार, ठीक है। तो कह रहे उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये किस विषय में पर्यावरण आता है आपका, तो समवर्ती सूची का चीज है, ये तो क्लियर है। और यह आपका आ जाता है अनुच्छेद 51 के अ में। नेक्स्ट देखिए आपका कह रहा है आपका कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमताओं के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आपका उसका क्षमता निकालेंगे। तो बताया था कि क्षमता अगर निकालना हो तो सीधे अगर सटा कर रखा जाता है तो उसको सिंपली जोड़ दिया जाता है। तो +4 और प्लस में -2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 प्राप्त होगा। तो ये आपका किस में आता है, मीटर में आता है। तो जब हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ये जो डायोप्टर में होता है, तो डायोप्टर जो आपका लेंस का क्षमता होता है वो किसमें इकाई इंगित करके निकाला जाता है, तो मीटर में। तो जब सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/2 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, चूंकि ये वाला 2 जो है 100 से जब इसको चेंज करते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 cm आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49 है कि विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। तो उसका प्रॉपर्टीज यही है कि वो तरंग को विवर्तित करता है, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, न कि कण को, क्योंकि वो तरंग होता है। तो जिसमें आपका कि ये प्रकाश का चीज होता है, तो प्रकाश एक क्या है आपका तरंग होती है, तो वो क्या होता है आपका एक बोल सकते हैं उसमें प्रकाश किस तरह का है, तो आपका अनुप्रस्थ हो जाता है, प्र से प्र मिला लेना है, और ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 50 क्वेश्चन करा, जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो क्या नियत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड है और वो आपका बल आघूर्ण पहले लगता किस पे है, तो जो कोणीय वेग में रहता है, उस कोणीय गति करती है उस पे आपका बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। तो बल लगाने के बाद जो आपका मतलब उस पे एंगल पे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए जैसे चापाकल है, वो एक नट से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, उसमें बल लगाकर उसको घुमाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बल लगाकर घुमाना वो बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है, मतलब एक सिंपल भाषा में। तो जब इसका कह रहा है कि बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो क्या नियत हो जाता है, तो आपका कोणीय संवेग जो है वो आपका समान रहता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 51 क्वेश्चन, देखिए ये रहा, कह रहा है कि सरल आवर्त गति में
ठीक है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो उसमें आपका आवर्त काल जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगला है कि एक आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वह आपका अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। और देखिए जो आपका वोल्ट मीटर हो गया और उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका? आमीटर का। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य के मतलब न्यूनतम होना चाहिए एकदम, या शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सी विकृति की इकाई है? ठीक है, तो देखिए विकृति भी जो है वो आपका एक रेशियो होता है, उसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी बल लगाते हैं तो उसका आकार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विकृति। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? ठीक है, देखते हैं। आपका मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, जिप्सम जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, जिप्सम का चूंकि फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है, तो यहाँ पर देखिए Ca कैल्शियम का होगा आपका, मैग्नीशियम का नहीं होगा। कार्नेलाइट भी है, ये दोनों क्वेश्चन आते रहता है आपका, डोलोमाइट और कार्नेलाइट पूछता है आपका किसका अयस्क है, मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका F2O जो है में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए सिंपल चीज बता रहे हैं, आपको पता होगा तो ठीक है। फिर हमको निकालना है F का, तो यहाँ कितनी इसकी परमाणु है? आपका 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, बराबर क्या होता है? सभी को लेकर जो यौगिक होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 2F बराबर का आ जाएगा, ये -2 है, इधर जाएगा तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा, तो F बराबर कितना आ गया? 2/2, मतलब कट जाएगा तो आपका प्लस में 1 आएगा, तो आपका +1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन यहां देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो आपसे देखिए पूछ रहा है ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण पूछ रहा है। हमने सोचा कि फ्लोरीन का अधिकांशतः और भी यौगिक का पूछता है, लेकिन यहां पर आपका उल्टा दे दिया। फ्लोरीन का चूंकि हम निकाल रहे हैं, फ्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा? +1, तो फ्लोरीन का नहीं पूछ रहा है। अभी देखिए हम ध्यान दिए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का सिंपल है, ऑक्सीजन वाला को x मान लेंगे ऑक्सीजन, और फ्लोरीन का होता है आपका -1, तो इसको निकालेंगे, यहां लिखते हैं, जगह है, तो फ्लोरीन का -1 और गुना कितना इसका इकाई एथी है? परमाणु 2 है, तो 2 से गुना कर लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा, प्लस 0 और सभी का कितना, सॉरी ये 0 नहीं, ऑक्सीजन का मतलब है, ऑक्सीजन वाला O लिखते हैं, और इसको टोटल का योग कितना होता है? 0 होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा -2 + O बराबर इधर 0 है। चलिए ये O है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन वाला O लिख रहे हैं, और ये इधर बराबर में 0 है, तो ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा? कितना ऑक्सीकरण आ जाएगा? ये -2 है, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो ये -2 इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा +2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा ये जो मैथ साइंस में कैलकुलेटिव थोड़ा सा गिजबिज टाइप का हो जाता है, तो जगह कमी होने के कारण, क्योंकि इसका अलग वीडियो बनाने में बहुत अलग वीडियो भी रहता है और लोग इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं, तो इसी में हम लोग उसको करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए करें, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो तत्व में पाई जाती है उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो वो जो होता है S और P होता है, S का 2 और P का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए करें, उत्प्रेरक नाम दिया गया है निम्न द्वारा, अर्थात ये नामकरण किया गया है बर्जिलियस का, और उत्प्रेरक क्या काम करता है? तो किसी भी अभिक्रिया को तेजी या कमी लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बिल्कुल एक लाइन में याद रखिएगा, फ्लोरीन होता है। ठीक है, F4 क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोक्योरटेक्स और यूकेरियोटेक्स जो है कि एकांतर व्यवस्था में सही क्रम को दर्शाता है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे जो है सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आपका होता है वायरस, अमीबा, जीवाणु, और उसके बाद हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। चलिए 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस केसुरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो है आपका कॉन्ड्रिया कोष
इसमें आपका नहीं पाया जाता है बाह्य कंकाल। नेक्स्ट है कि कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो कवक प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। हालांकि पदार्थ का संचय पूछ रहा है आपका, तो ये करता है ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये जो होता है किसका माना गया है आपको? ये हमारा जो फुफुंद का बना होता है, इसको हम लोग जो मशरूम बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें भी किसका माना गया है? प्रचुर क्या चीज़ पाया जाता है उसमें? तो प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थ का संचय कवक जो है वो किस रूप में करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, जैसे हम लोग, ठीक है। अगला देखिए, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ रात को क्या करते हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। जैसे कि दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, ठीक है। अगला देखिए करें, लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो ये है आपका टोरियस बोलिनटास। अगला देखिए है कह रहा है कि पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है? ये आपको मिलेगी स्तनधारियों के हृदय में, ठीक है। चलिए आते हैं 65 क्वेश्चन पे हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैप आता है। क्रैप मतलब खिंचाव आता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि हमारे ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में परिवर्तित होने लगते हैं, इसके कारण जो है खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। अगला है कि वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में क्या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपका पेशी में संवहन करता है, वो इकाई क्या होता है? आपका एसिटिलीकोलिन, ठीक है। अगला देखिए है टाइफाइड और हैजा किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह आपका जल से होता है, जल जनित रोग हो जाएगा। अगला देखिए 68, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। तो यह है आपका एक्टोमेट्रियम जो है ये आपका नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों का तीनों है। चलिए 69 देखिए, कह रहा है कि रक्त में निम्न की अधिकता से, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो यह होता है आपका नाइट्रेट के कारण, ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है ब्लड में। अगला है कि किससे भारत को व्यय कर शुरू करने का सुझाव दिया गया है, ठीक है, व्यय कर आपका, तो वो है आपका एन केल्डोर का। अगला देखते हैं, कह रहा है संरचनात्मक समायोजना सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? यह है आपका IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है। चलिए अगला देखिए, कह रहे किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की है? यह आपका राज्य सीमित है। अगला है कि ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया है? यह योजना है आपका नाबार्ड का ई शक्ति। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग या संस्थान या संगठन है? संवैधानिक, ठीक है, गैर संवैधानिक नहीं, आपका संवैधानिक पूछ दिया है। तो इसमें योजना आयोग तो आपका असंवैधानिक, वित्त आयोग जो है वो आपका संवैधानिक है, ठीक है, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। तो ये आपका संवैधानिक हो गया। चलिए अगला देखिए, कर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आते हैं, मिलाते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है आपका, ये है आपका एशियाई जंगली गद्दा। ये आपको क्या है इसका, ये देखिए आपका नाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सर्वस टकाऊ तेली हो जाएगा। अगला देखिए है बारहसिंगा। बारहसिंगा हो जाएगा आपका बोस्मा फल टेग्रो कैमेलस। अगला है चिंकारा। चिंकारा हो जाएगा इक्कस हेमी ओनस। और फिर आपका नीलगाय एक बच गया, वो हो जाएगा गजेला। इस तरह से मिलाएंगे तो एक का हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? यह है आपका रिचर्ड सेंट बॉरबेकर, ठीक है, इसको वृक्ष मानव बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो यहां देखिए है कॉर्टेजोन है, फिर आपका
स्टॉकहोम है सम्मेलन। तो देखिए ये सब में मैच करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए मॉन्ट्रियल, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया। मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, ये आपका सही सुमेलित है। फिर आपका ये सब स्टॉकहोम सम्मेलन जो है अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, ये भी ठीक है। फिर आपका प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, ये भी आपका कॉर्टेंजेना जो है सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जल संरक्षण के लिए नहीं है, ये आपका किसके लिए हो जाता है? तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है? जलवायु संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो आपका ये जो है डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसके अनुसार डी हो जाएगा। चलिए 78 है कि इसिनरेटर्स की प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। अगला है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषक जो होते हैं यह पशुओं को आनुवांशिक परिवर्तन लाते हैं। तो इसमें आपका कथन एक तो बिल्कुल सही है, करें मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। देखिए मृदा को उतना इफेक्टेड नहीं करता है जितना ये हमारे शरीर को करता है। तो 2 नंबर को हम लोग गलत मान के चलते हैं। अगला है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी ठीक है। कैंसर भी पैदा करता है, ये भी ठीक है। तो हम 1, 3, 4 ऑप्शन सी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर है कि एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे दिन चला 40 किलोमीटर और तीसरे दिन 20 किलोमीटर की दर से यात्रा करता है। उसकी औसत गति क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि 10-10 घंटा रोज चलता है, मतलब समय क्या है आपका? कांस्टेंट है। समय क्या है आपका? नियत है, ठीक है, मतलब कि वो बराबर है तीनों के लिए। तो औसत गति बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी और बटा में कुल समय होता है, यही फॉर्मूला है। तो देखिए कुल दूरी कैसे निकालेंगे? तो समय गुने चाल कर लेंगे। तो समय रोज 10 घंटा चल रहा है और चाल दिया हुआ है, तो पहला हो जाएगा 10 गुने 45, ठीक है। फिर प्लस 10 गुने 40 दूसरे दिन का हो गया, फिर प्लस तीसरे दिन का हो जाएगा आपका 10 गुने 20 तीसरे दिन ये चला। अब देखिए इसका औसत ये तो हो गया आपका दूरी, और कुल समय कितना लिया है? 10-10 घंटा पर डे, मतलब 30 घंटा हो गया। तो इसमें देखिए आप कॉमन ले लेंगे, 10 का कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? सीधे 10 का कॉमन लेकर जोड़ देते हैं तो 45 और ये कितना हो जाएगा आपका? 40, 95 और 95 और 20 कितना हो जाएगा? 105, सॉरी यहाँ 85 हो जाएगा। 40 और 85 और 20 105, तो 105 और नीचे कितना हो गया आपका? 30। तो 10 तिया का 30 और 3 से कटाएंगे तो तितरी का 9 और 3 पाँचे 15, कितना आंसर आ गया? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि P स्थित है Q से 300 किलोमीटर पूरब, ठीक है। देखिए यहाँ बनाते हैं फिगर, P ये हो गया, Q कह रहा है कि पूरब में है 300, तो Q इधर है, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 है। अगला कह रहा है कि Q स्थित है O से, Q जो स्थित है वो O से 400 मीटर उत्तर है। अब देखिए यहाँ जो कह रहा है कि Q स्थित है कहाँ? O से, तो O मेरा नीचे हो जाएगा, उत्तर में कह रहा है चूंकि, तो उत्तर ऊपर हो जाएगा। यह दूरी दिया हुआ है O से कितना? 400, ये दूरी दिया हुआ है 400। तो कह रहा है R स्थित है ठीक P के मध्य, P के मध्य में, यहाँ पर मतलब स्थित है, ठीक है, मतलब ये 150 हो गया। तो कह रहा है कि ठीक Q और P के मध्य, और कह रहा है Q जो है वो यहाँ पर देखिए अच्छा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है R स्थित है ठीक कहाँ? Q और P के मध्य में, और कह रहा है Q और R के मध्य दूरी अब निकालना है हमको। Q और ये जो बिंदु है R, कह रहा है Q और R के मध्य की दूरी बता रहा है, पूछ रहा है आपसे Q और R, ये वाला जो दूरी है वो आपका पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, लोचा हो गया, चूंकि इतना इजी तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुल दूरी हमारा नहीं यहाँ हो जाएगा, चूंकि देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में या तो डाउट है या फिर मिसटाइप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा होगा हमसे, हमको लग रहा है ये पूछ रहा होगा आपका ये O से Q हो जाएगा उत्तर की ओर, और फिर आपका ये पूरब की तरफ कह रहा है, देखिए
P स्थित है Q से, P स्थित है कहाँ, Q से, ओहो उल्टा फिगर बन गया, ठीक है। देखिए ये उल्टा फिगर हो गया, ये इधर है, ये P जो है किधर है, इधर। P चूंकि कह रहा है पूरब साइड है, P स्थित है Q से, Q से उधर है, तो ये हो जाएगा आपका 300। अब देखिए अब फिगर कहाँ बनेगा, तो कह रहा है कि क्यू आर के मध्य स्थित है, Q और P के बीच में, Q और P के बीच में आपका बन जा रहा है कौन सा, Q और P नहीं होगा, यहाँ O और P होना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि ऑप्शन के अनुसार आपका तो 150 आएगा नहीं, तो ऐसे ही आपको ये फॉल्ट नजर आ रहा है, तो आप अपने से चेक कर लीजिएगा। हमको लगता है ये OP का मध्य बिंदु होना चाहिए, O और P के बीच में R रहेगा, तब आपका निकालना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 50 आ जाएगा, 25 रूट यहाँ हमारे हिसाब से आना चाहिए 250 होना चाहिए, कि चूंकि 3 और 4 का निकालेंगे तो 500 और 500 का हो जाएगा, बीच में 250, सी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को, चूंकि समय यहाँ बर्बाद हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करा एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके, ये देखिए मैथ का ये भी क्वेश्चन, फिर हमको लगता है जगह के अभाव के कारण ज़्यादा परेशानी होगी। जो ये देखिए आपको देख लेते हैं, 11.4 के गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को पार करती है। पहला व्यक्ति जो है वो 4.8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, और दूसरा जो है वो आपका 6.6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। अब देखिए किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसको भी करेंगे, तब जाकर निकलेगा। और फिर आपका अंत में किलोमीटर प्रति घंटा से ही पूछ रहा है, तो इसको भी बनाने में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। ईजी है लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए चलिए इसको भी नेगलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। हल कीजिएगा, अपने से थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे 83 देख लेते हैं। एक वो है 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों एक साथ खाली। तो ये तो सिंपल है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए 1/25, और इसमें क्या होता है कि जब घटता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आपका माइनस कर लेते हैं, 1/50 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 50, 2/1, मतलब कि 1/50 आ रहा है। तो ये पूरा काम एक भाग कर रहा है खाली 50 भाग में, तो आपका निकालेंगे पूरा तो क्या आ जाएगा, टंकी भरने में 50 मिनट टोटल टाइम लगेगा। क्लियर है, इसको निकाल देते हैं। अगला देखिए करें, छोटा छोटा जो है उसको हम लोग बना लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा तो उसको छोड़ते चलेंगे। अब देखिए करें, एल और के एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है कि के उसे केवल 5 घंटा में भर सकता है, तो एल अकेले, वही सेम टू सेम प्रोसेस लगा लीजिए। दोनों मिलकर कर रहा है आपका 4 घंटा में, तो 1/4 माइनस 1 अकेले कर रहा है तो घटा लेंगे, 1/5 कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 20, 5 माइनस 1 घटाएंगे कितना, 1/20, मतलब एक भाग कर रहा है 20 में, तो टोटल हो जाएगा कितना घंटा, अकेले करेगा वो 20 घंटा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ये जुड़ा हुआ है आपका, इसमें बहिष्कार करके ही स्वदेशी आंदोलन किया गया था। तो यह आपका कहाँ से है, आपका ये गोल्डन लीग देवघर से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सांप्रदायिक दंगा के लिए है। चलिए आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम नामक योजना लॉन्च किया है। यह आपका पंजाब सरकार का है। अब करेंट का लग रहा है क्वेश्चन सब है, तेजी से करते हैं। 88 संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह आपका चीन और रूस के बीच में होता है। अगला देखते हैं, भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये यूएसए और भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदूर गांवों के सरकारी सेवाओं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। यह राजस्थान सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, आपका 71वां रहा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आपसे 92 एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है। यह आपके गुलजार द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट देखिए है यूएसए ओपन 2021 के महिला एकल खिताब का विजेता कौन है। ये आपको एमा कौन हो जाएंगे, एमा रादुकानु, ठीक है, यूएसए का याद रखेंगे। अगला है कि बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस फुटबॉल क्लब को मेम्सी ने साइन किया है। ये आपको पेरिस सेंट जर्मन के बाद। अगला है कि चर्चा में रहा रीगन कोब किससे संबंधित है। ये आपका एक तरह का एंटीबॉडी का कॉकटेल है, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल जिसको नाम रखा गया है रेगन कोब। अगला है कि शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाने हेतु शून्य अभियान की शुरुआत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के सपोर्ट के लिए ये किसका अभियान है आपका, तो नीति आयोग और आरएमआई इंडिया द्वारा, दोनों का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 97 है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। ये आपका अल्लाहपुर जहाँ में हो जाएगा। अगला देखिए हाइपरसोनिक वन सुरंग किस शहर में स्थापित किया गया है, आपका हैदराबाद हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के नागा खीरा जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। ये आपका नागालैंड का है। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चूंकि इसका हो सकता है एक और वीडियो आपको कल, और कल इसका 2 वीडियो मिल जाए आपको, चूंकि अब टाइम कम है, इसको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। और 1-2 दिन जैसे कि वीडियो नहीं आया था तो उसको हम कवर करेंगे फटाफट से। तो कल हो सकता है इसका 2 वीडियो दूं, जिसको हम अपलोड करके सुबह एक दे दूंगा और एक दोपहर में मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और तैयारी को अपना एकदम बरकरार रखेंगे, जोर शोर पे अपना पढ़ते रहें।